हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में, जिसमें आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि क्लास 9th के स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो बेसिक फॉर्म है पॉलिनॉमियल की, वो है ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसी तरह ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर ज़ीरो। एक्स टू द पावर ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ अब एक्स की पावर ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है, जिससे एक्स के प्लेस पर 1 आ जाता है, यानी लास्ट में सिर्फ ए एन ही हमें मिलेगा, जहाँ पर ए रियल नंबर है और एक्स की जो पावर है एन वो एक प्योर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। दोस्तों, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम आइडेंटिटी की बात करें कि पॉलिनॉमियल की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिफाई अगर हमें करना है कि पॉलिनॉमियल कैसे पता करें कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो हमें पता है कि उसमें जिस बेसिस पर बना होगा, अगर मान लीजिए ये पी एक्स है, एक पॉलिनॉमियल है जिसकी एक्स टू द पावर 3 2x² प्लस 3x प्लस 7, अगर ये एक पॉलिनॉमियल है तो हम देख सकते हैं कि x की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और इधर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो ज़ीरो वाला जो टर्म है वो नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है 7। एक्स को नहीं इंक्लूड करेंगे उसमें, एक्स टू द पावर 0 तो 1 होगा, 7 वन सा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन बाकी जहाँ जहाँ पर 1 से ज़्यादा पावर है वो 3 है, 2 है, 1 है। अगर इसमें से एक भी पावर 1/3 होती या 1/2 होती तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता, क्योंकि हमें एक्स के पावर के रूप में हमेशा एक नेचुरल नंबर चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास अगर एक्स टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 7 है, तो ये कोई पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि x टू द पावर -2 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये पावर जो है ये नेचुरल नंबर नहीं, ये इंटीजर आ गया माइनस का, और हमें हमेशा नेचुरल नंबर चाहिए होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। √x प्लस 2x प्लस 18, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉलिनॉमियल नहीं। रीज़न ये है कि x टू द पावर, यहाँ पर जो x की पावर है, जो रूट है, इसे हम लोग कहते हैं x टू द पावर 1/2, और 1/2 फ्रैक्शनल नंबर है, न कि नेचुरल नंबर। इस तरह से अगर हमारे सामने कोई पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में हो, 1/x², सॉरी बस एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, तो इसे भी हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम x² को ऊपर न्यूमरेटर के टर्म में लेकर जाएंगे तो x की पावर -2 बन जाएगी, और पावर कभी भी -2 नहीं हो सकती किसी भी पॉलिनॉमियल की, इसलिए ये भी कोई पॉलिनॉमियल नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर कोई ऐसे फॉर्म में 1/x टू द पावर -1 प्लस 3x प्लस 2 अगर हो, तो ये पॉलिनॉमियल होगा। रीज़न, क्योंकि हम लोग 1/x टू द पावर -1 को अगर ऊपर ले जाएं तो x टू द पावर 1 बनेगा। इस तरह ये नेचुरल नंबर हमें मिलता है न्यूमरेटर के रूप में, तो हम दिखा सकते हैं कि x टू द पावर 1 3x प्लस 2, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल में हम जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ बेस जो वेरिएबल की होता है, जैसे यहाँ px है तो यहाँ x बेसिस पर बना हुआ है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी x की वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी हम देख सकते हैं कि px के बेसिस पर है, तो x की पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट किधर है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर नहीं है, मतलब 0 है यहाँ x की पावर, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम देखते हैं x की 3 के रूप में। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इसकी पहले वाले की 3 होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगी हमेशा। यहाँ n बेसिस पर है तो Pn इज इक्वल टू पॉलिनॉमियल जो कि n बेसिस पर बना हुआ है, n टू द पावर 5 - n/2 प्लस n टू द पावर 7 प्लस 22। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर 5 है पावर, यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर पावर 1 है n की, जबकि यहाँ पर पावर n है, सॉरी n की पावर यहाँ पे यहाँ 7 है जो कि मैक्सिमम है, यहाँ पर
5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, तो 7 हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो इस दूसरे वाले पॉलिनोमियल की 7 होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी पावर कोई है नहीं यहाँ पर इसमें सेकंड वाले में। आप थर्ड वाले को भी देख लें, ये ए बेसिस पर बना हुआ है पॉलिनोमियल, तो यहाँ ए स्क्वायर 3a क्यूब 24a प्लस 13। अब इन सब में देख लेते हैं कि ए की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पावर जो है मैक्सिमम वो 3 से ज़्यादा है ही नहीं, तो 3 ही मैक्सिमम पावर है। इस तरह से यहाँ पर डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की 3 होगी। तो इस तरह से अब हम सीख गए हैं कि मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम जो पावर होगी जिस बेसिस पर बना होगा उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल की, चाहे वो यहाँ 3 हो, चाहे वो यहाँ 7 हो, चाहे यहाँ दोबारा से फिर से 3 हो, वही उसकी मैक्सिमम पावर होगी, वही उसकी डिग्री होगी। तो हम इजीली पहचान जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट कैसे पता करें कि किसी एक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है। अगर हमें कंपैरिजन करने के लिए एक, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ एक्स क्यूब का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक की, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर हमें पता है कि एक्स के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे कोफिशिएंट होंगे। तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल ए है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर बी है, एक्स का यहाँ पर सी है। इस तरह से हम जानते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स क्यूब का ए हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हुआ और एक्स का कोफिशिएंट सी हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका निकालना चाहें इस इक्वेशन का कोफिशिएंट, तो हम कैसे निकालेंगे। हम देख सकते हैं ए के प्लेस पर 3 है, यानी ए इज़ इक्वल टू 3। हम बी के प्लेस पे देख सकते हैं -7। देखिए प्लस बी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, लेकिन बी के प्लेस पर -7, इस माइनस को भी इंक्लूड करेंगे तो बी इज़ इक्वल टू -7, ये इसका कोफिशिएंट हुआ एक्स स्क्वायर का। और इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 होगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ -7 मिला, बी का जैसे माइनस था इसी तरह इसको भी लेंगे। सी के प्लेस पर -2 है, तो हम लिख सकते हैं सी इज़ इक्वल टू -2। इस तरह से हमें पता चला कि यह है कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर पूछें कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें पता है x की पावर 0 यहाँ पर तो होगी डी के पास, तो हम इस तरह बताएंगे कि वो 8 है। वैसे यहाँ पर गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ हमारे सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं कि ए के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर क्या है, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर है 3, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 3 मिल गया, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी के प्लेस पर यहाँ हम देख सकते हैं -2, तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू -2, ये हुआ बी का कोफिशिएंट। और इस तरह यहाँ सी इज़ इक्वल टू 14 तो है ही, ये एक्स का कोफिशिएंट नहीं कहलाता, लेकिन सी इज़ इक्वल टू यहाँ 14 है। इसी तरह पहले वाले में भी यहाँ पर डी इज़ इक्वल टू 8 है, ये कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लें हम, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर सिर्फ x की 1 पावर है, ये लीनियर वाला है, सिंपल लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ x से जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो देखिए a के प्लेस पर यहाँ पर 14 है, यानी a इज़ इक्वल टू सिर्फ 14, और यहाँ b इज़ इक्वल टू -2 है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यहाँ पर देखिए x की पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 इस तरह से है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है जो x से मल्टीप्लाइड है। तो x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर a है और a के प्लेस पर यहाँ 3, यानी x का यानी x का कोफिशिएंट a इज़ इक्वल टू 3 है। और यहाँ b इज़ इक्वल टू, देख रहे हैं b इज़ इक्वल टू, b के प्लेस पे 14 है तो b इज़ इक्वल टू 14 हो गया। c के प्लेस पे 10 है तो हम लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर x के पावर 1 जो है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे d है, तो यहाँ d के प्लेस पर है -4। दोस्तों साइन प्रॉपर्टी का ध्यान देना पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व करने पर, इसलिए साइन पर ध्यान दें। d इज़ इक्वल टू -4 और इसी तरह e के प्लेस पर है -3, इज़ इक्वल टू
तो ए इज़ इक्वल टू 3 मिला। ए के प्लेस पर जो है, ब्लैक हो गया मेरा पेन, इसको सही कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 3 मिला, बी इज़ इक्वल टू 14 मिला, सी इज़ इक्वल टू 10 मिला, डी इज़ इक्वल टू -4 मिला। ये ए बी सी डी ये सारे के सारे कोएफिशिएंट देख रहे हैं ना। ए मल्टीप्लाइड है एक्स टू द पावर 4 से, बी मल्टीप्लाइड है एक्स टू द पावर 3 से, सी मल्टीप्लाइड है एक्स टू द पावर 2 से, इसी तरह डी मल्टीप्लाइड है एक्स टू द पावर 1 से। तो ई की वैल्यू यहाँ हमें मिलती है 3 -3। ई के प्लेस पर -3 है। भले ही ये एक्स का कोफिशिएंट ना हो, एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट हो, तो भी काउंट कर ही लेते ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन में आगे ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। बाय ग्राफ इसलिए कि हम लोग ग्राफ पर चेक करेंगे कि कितने रूट्स हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे। लेकिन उन सब से पहले हम ये जानते हैं कि ओरिजिन क्या है रूट्स का। रूट्स का अगर ओरिजिन हमें पता चल जाए तो हमें सारी सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ दो फैक्टर में हम लोगों ने इसे ब्रेक किया, x+2 और x+6। यहाँ से हमें मिलती है वैल्यू x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू -6। यानी ये रूट्स मिले हमें, यानी ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया उसी के ये ज़ीरोज़ हैं। अब अगर इन वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, एक बार पुट करके चेक कर लें ताकि क्लियर हो जाए, तो आंसर 0 आएगा। ये ज़ीरोज़ हैं, इनके इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ मिले क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो 2 ही मिलेंगे। तो अब हम ज़रा इनको पुट करके देखते हैं। एक वैल्यू है 6, एक -6, एक -2। तो चलिए पहले -2 वाले को पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर लिखने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। -2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 12। तो क्या इसके बराबर 0 आएगा? यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा -16 और यहाँ आएगा +12। +4 और +12 ऐड होगा तो बनेगा 16 और प्लस और माइनस ये हमारे पास अभी भी -16 सस्पेंस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर 16 - 16 होगा तो 0 आ जाएगा। यानी हमारा जो रूट था, जो ज़ीरोज़ था, वो सही है। जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो यहाँ पर 0 आ गया। यही है हमारा पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। अब हम अगर 6 को भी पुट कर दें यहाँ पर, -2 के बजाय -6 लिखना पड़ेगा। -6 स्क्वायर +8 मल्टीप्लाई बाई -6 + 12। अब देखते हैं क्या फिर से 0 आता है। 36 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा -48 और यहाँ पर रहेगा 12। अब हम देखेंगे 36 और -12 को ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 48 और इस तरह से -48 भी मिल रहा है हमें, तो ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से ही ओरिजिन होते हैं, वहीं से बनते हैं। फिर हम वैल्यू जब दोबारा पुट करते हैं तो वो हमें दिखाते हैं कि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कब पी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है? कब? इफ़ पी एक्स में हम लोग वैल्यू पुट कर दें p - 2 कर दें तब 0 होता है, और p - 6 जब पुट कर देते हैं तब हमें ये वैल्यू 0 मिलती है। जो पी एक्स है हमारा, वो तो हमें पता ही है कि x स्क्वायर माइनस समथिंग। चलिए अब आते रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल को समझना शुरू करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, जहाँ पर पावर 1 है, हमें पता है पावर 1 है तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अगर इज इक्वल टू 0 कर दें तो x इज इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, यही एक वैल्यू होगी x की, जो कि इसका रूट कहलाएगा। इसका रूट मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है। देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी कट करेगी
एक्स को तो सिर्फ एक ही टाइम करेगी, चाहे वो वाई को भी कट करे तो एक ही बार करेगी, क्योंकि एक बार बस ये यहाँ से गुजर गई तो गुजर गई, घूम करके नहीं आएगी। घूम करके इसलिए नहीं है क्योंकि ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है, और दूसरे साथ ही साथ ये पैराबोला नहीं है। तो हमें पता चल गया कि रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल बाय ग्राफ में हमें पता चलता है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जब कट करती है एक्सिस को तो सिर्फ एक ही बार कट कर पाती है, जिससे कि यहाँ पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही रूट होगा इसका, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होगा, पॉली लिख कर छोड़ दिया क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर दो रूट मिलते हैं जिन्हें अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था पिछले इक्वेशन में, तो हमें मिला था -6 मिला था और -2 मिला था। तो एक अल्फ़ा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट में। तो हमें पता है या 2 टाइम कट करता है, एक एक्सिस पर 2 बार कट करने की वजह से हमें 2 रूट मिलते हैं, यानी हमें मिले थे 2 रूट, मैक्सिमम 2 रूट मिलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पावर 2 का मतलब ही यही है कि मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं मगर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि 2 से कम क्यों मिलेंगे। अभी ये देखते हैं कि पावर 2 है तो हमें 2 बार कट करने को दिखता है एक्स एक्सिस पर। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर 2 बार कट किया तो हमें 2 रूट मिले, एक अल्फ़ा एक बीटा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यूबिक है, क्यूबिक में पावर 3 है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर एक लाइन जो कर्व टाइप की है वो 3 टाइम्स कट करती है, 1 2 3, तो पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स कट करती है। मतलब कि हमें यहाँ पर 3 रूट मिलेंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेगी रूट की। एक बाई क्वाड्रेटिक है। अब ए एक्स पावर 4 है, यहाँ 4 है मतलब कि यहाँ 4 टाइम कट करेगा एक्सिस को, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इस तरह से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर कट किया 4 बार, तो हमें पता चल जाता है कि इसके 4 रूट होंगे, पूरे पूरे 4 रूट, अल्फ़ा बीटा गामा, फाई मान लेते हैं, एक फाई होगा। तो हमें पता चल गया कि जितनी पावर होगी, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है कर्व है, और कर्व लाइन कितनी बार कट कर रही है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी। और रूट कितने निकलेंगे, जितनी बार ये लाइन पर कट करेगी, जितनी लाइन पर कट करेगी उतने ही रूट मिलेंगे, ये फिक्स है। जितनी बार कट किया उतने रूट। 10 बार कट करेगा तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल होगा जिसकी पावर 10 होगी, इसका मतलब कि उसके 10 रूट होंगे, ये एकदम फिक्स है। दोस्तों अब अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अगर हम लोग पॉलिनॉमियल की वैल्यू के बारे में बात करें तो वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे सामने कोई पॉलिनॉमियल है जो कि पावर 2 का, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुआ, इसकी डिग्री 2 कहलाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 ही है। अब अगर कहते हैं कि इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 4, यानी जो पॉलिनॉमियल बेसिस x पर है, अगर x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो ये px जो है p4 बनेगा, और x के हर एक प्लेस पर हम लोग 4 पुट कर देंगे क्योंकि x इज इक्वल टू हमने 4 यहाँ पर माना है। तो जब x हमने पुट किया इस पॉलिनॉमियल में, x के प्लेसेस पर 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 3x है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18 हमने किया 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और फिर माइनस 4 3 12 मिला हमें, यहाँ पर 18 रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म था। इस तरह से हम देखते हैं कि 16 माइनस 30 बनता है -14। अब -14 जो है वो हमारे P4 की वैल्यू होगी, यही उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ही, यही आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर इफ़ Px यानी पॉलिनॉमियल है x बेसिस का, ये भी क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है। वैसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा पावर 2 ही रहे, 3 4 5 कोई भी पावर हो सकती है। बस यहाँ पर x की वैल्यू रख करके हम लोग चेक करते हैं कि
जो पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर भी हमने x इक्वल टू एक वैल्यू रखी 3 रखी, तो P3 हमने चेक किया। जब हम 3 रखेंगे तो x के प्लेस पर, तो हम यहाँ पर P3 कहेंगे, क्योंकि जब Px था तो x बेसिस पर बना हुआ था, हम देख सकते हैं x² 3x ऐसा था। जब P के साथ x था Px के फॉर्म में था, अब P3 के फॉर्म में है। अब जब P3 के फॉर्म में है तो हमने देखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर हो गया। x के प्लेस पर हमने वैल्यू उसकी रख दी 3, हम लोग को पता है यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखनी है, देखिए। फिर -3 किया, जैसे यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी मल्टीप्लाई बाई 3 + 5, सॉल्व करने पर हमें मिला 24। इस तरह हमें पता चला कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल यहाँ पर 24 होगा। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू रख करके उसकी अगली वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें फाइंड करने को दिया जाए। तो दोस्तों अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, उसके पहले अभी उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने पर जो दो रूट मिलते हैं, दो ज़ीरोज़ मिलते हैं, उसका सम और उसका प्रोडक्ट कैसे जानें। तो इसके तो दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि अगर आप ax² + bx + c के फॉर्म में अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग उसको सॉल्व करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करें और x की दो वैल्यू फाइंड कर लें। जब वो x की दो वैल्यू हमें मिल जाएगी, मान लीजिए x की हमें दो वैल्यू मिलती है, x = 2 मिलता है और x = 4 मिलता है, तो हम बता देंगे इन दोनों को आपस में ऐड करके कि ऐड करने पर 6 आया था और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया था, तो दो वैल्यू हमें इस तरह मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हम लोग को पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, ये लॉन्ग मेथड है। तो हमें ये ना करना पड़े और इजीली हम इसको फाइंड कर ले फट से, बिना ही ज़्यादा जोर लगाए दिमाग पर। तो इसके लिए है सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट है मान लेते हैं हम लोग। अब अल्फ़ा और बीटा को एक फार्मूले से बनाया गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा एक फार्मूला है जो हमें याद होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए या बिना फैक्टराइजेशन किए हम रूट्स के सम और मल्टीप्लिकेशन निकाल सके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू था -b/a। -b/a हमें मिलेगा कहाँ से? -b हमारा कोफिशिएंट है x का और a जो है x² का कोफिशिएंट है। इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन हमारे पास ये है, हमें याद है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक का, ये ax² + bx + c। तो हमें पता है a जो है कोफिशिएंट है x² का और b जो है कोफिशिएंट है x का। इस तरह हम माइनस लगाकर b/a करेंगे और यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2x² है, 3x + c है, तो हम बस इसकी वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि सम ऑफ रूट क्या है या सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में भी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा है और दूसरा रूट मान लेते हैं बीटा है, तो इसका फार्मूला बनाया गया c/a। c/a क्या होगा? हमें पता है c हमारा कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और a हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि x² से मल्टीप्लाइड है, x² का कोएफिशिएंट। तो c/a करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से अगर हम देख लें c की जगह मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो हम करेंगे 6/2, 2 से 6 कट हो जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, यानी हमें अल्फ़ा इंटू बीटा 3 मिल जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अभी क्या निकाला था वो हो जाएगा। इस तरह से इजीली हम फाइंड कर लेंगे। नहीं तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें ये लॉन्ग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन होगा, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x की वैल्यू ढूंढेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि x = 6 है और दूसरा x = -3 है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमें 3 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें -18 मिलेगा। ये लॉन्ग मेथड। तो दोस्तों इतना एक शॉर्ट में समझाने वाली बात थी कि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। अच्छा, इन्हीं दोनों तरीक़ों से हम प्रूव करेंगे, इन्हीं दोनों मेथड से हम प्रूव करेंगे कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट को दिखाएंगे, इनमें क्या रिलेशन है।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। तो दोस्तों रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम मान लेते हैं कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं और पता करते हैं, देखिए इसके रूट हमें या इसके ज़ीरोज़ हमें क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पर तो हमने इक्वेशन देखी और हमें ज़रूरत पड़ी कि इसके रूट निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने इसे सॉल्व किया। पता चला कि x इज इक्वल टू -3 आता है और x इज इक्वल टू -4 आया हमारा। तो अब इसके आगे क्या, तो हम चेक कर सकते हैं कि सो द ज़ीरोज़ ऑफ f(x), यानी हमारा जो f(x) है, जो फंक्शन या px हमने माना था उसे px आर -3 एंड -4, -3 एंड -4। अब -3 और -4 को अगर हम देखिए -3 और -4 सम ऑफ ज़ीरोज़, हम पहले सम निकाल लें। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला तो -4 + 3 किया, आया -7। ये -7, इसे ध्यान दीजिए। अब इस साइड देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x -b/a होता है, हम सभी जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यही तो पढ़ा था पिछले में, -b/a। माइनस बी था, हमने यहाँ 7 लिखा, माइनस लगा और a के प्लेस पर हमें 1 मिला। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन हमारी याद है कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पर हमारा a जो है वो 1 है, b हमारा 7 है और c हमारा 12 है। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, अगर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करके नहीं याद है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा देख लीजिए, -b/a। -b क्या है, 7 है, तो 7 के साथ लग गया यहाँ पर माइनस, b -b/a है, तो अब a के लिए लगा दिया हमने 1, क्योंकि हमें पता है कि a की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिली है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। और जब हम उस मेथड से जिसमें हम लोग डिटेल्स में पूरे सॉल्व करके निकाले थे, तब भी हमें आंसर ये मिला। एक रिलेशन यहाँ मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमने ज़ीरोज़ निकाले थे स्प्लिटिंग मेथड से, तो हमें मिला था -4 -3। जब मल्टीप्लाई किया हमें तो 12 मिल गया। लेकिन हमने अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो पढ़ा था, जिसमें हमें याद है कि c/a आया था। तो चलिए c/a करके देख लेते हैं दूसरे साइड से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने किया, यहाँ पर हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ है, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे रब करना ज़रूरी है। तो जब हमने अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो हमें मिला c/a। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा किया, c/a है। इसको इस टर्म पर ध्यान मत दीजिए अगर ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a किया, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a किया। तो डायरेक्ट मान लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ना, तो 4 3 12 इधर से आता है, जो हमने पुराने तरीके से लगाया, और जो हमने कोफिशिएंट मेथड से निकाला वो ये है हमारा। अल्फ़ा इंटू बीटा किया, फार्मूले से c/a आए, c हमारा 12 है, ऊपर c लिखा, a हमारा 1 है, तो 12/1 किए तो हमारा आया यहाँ पर 1। इस तरह से प्रूफ होता है ये दोनों किस तरह से रिलेशन है इनका आपस का। तो चाहे वैसे निकाल लें, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा करके निकाल लें, आंसर हमारा सेम आएगा। यही रिलेशन हमें देखने को मिलता है और इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों अगला टॉपिक एक और बहुत ही अहम है, जिसे डिस्कस अभी नहीं किया है। वो है, अगर हमारे पास कोई दो रूट है, दो रूट हमारे पास ऑलरेडी मान लेते हैं, कोई रूट हमारे पास अल्फ़ा है और एक रूट हमारे पास बीटा है। हमारे पास ये दो रूट हैं और हमसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हम कैसे बनाएं? क्योंकि हमें रूट तो पता है, कैसे सेट करना ये नहीं पता। तो उसका एक फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा
मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे हमेशा याद रखिए, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे तो आपको कभी भी दो रूट्स उठाकर कोई दे देगा तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप फटाक से अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रेडी कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा की जगह पर 3 है और बीटा की जगह पर 4 है, तब इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? तब हमारा जो पी एक्स बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा? एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो हम लिख देंगे 3 + 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा हमारा? 3 × 4। ये हमारा बनेगा इक्वेशन। देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 4 ऐड करेंगे आएगा 7, और यहाँ पर x तो है ही, वो x आ जाएगा, प्लस 3 × 4 3 4 = 12, यानी हमारा px जो रेडी हुआ वो इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी तरह। मान लेते हैं अब हमारा अल्फ़ा और बीटा जो दिया हुआ है वो 1/2 है और 6 है, तब क्या करेंगे? तब भी हम सेम ही करेंगे। हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स में होगा, और प्लस हमारे पास यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2, बीटा क्या है 6, एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 6, 2 से 6 2 6 = 12 प्लस 1 13, यहाँ पर आएगा 13/2, 13/2 आया यहाँ पर x के साथ, प्लस 2 से 6 3 टाइम में कटेगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13/2 x प्लस 3। अगर हम px = 0 मान के चलते हैं तब एक कंडीशन यहाँ पर और ये बनेगी कि x/1 मान लेंगे, 3/1 मान लेंगे और इसका एलसीएम निकाल के करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो बनेगा इक्वेशन वो 2x² माइनस 13x प्लस 2 3 = 6, और नीचे जो नंबर आएगा यानी नीचे इसके नंबर जो आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 0 में, तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह हमें मिलता है px के फॉर्म में ये इक्वेशन 2x² माइनस 13x प्लस 6। इस तरह आप इजीली, अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा गिवन है, कोई भी नंबर हो, वो ABCD के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिक के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा के रूप में अगर आपके कुछ भी मिलता है, आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए उस इक्वेशन के फार्मूले में और आपका फट से आंसर आ जाना है, कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम सही आएगा वो।